जी दोस्तों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास हैं मोहसन भाई, जिनके पास जो है हैवी ट्रक का लाइसेंस है। तो इस वीडियो में ये आपको बताएंगे जब इन्होंने हैवी ट्रक का लाइसेंस लिया था, इनकी कितने पैसे लगे थे और किस स्कूल से लिया था, और अभी ये जो जॉब कर रहे हैं उसमें ये कितनी अर्निंग कर रहे हैं, मंथली जो इनकी सैलरी होती है वो क्या होती है। तो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होगी हैवी ट्रक के मतलब तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। जब इनके पास लाइसेंस है, इनको यहाँ से किसी और कंट्री में जाना पड़ता है, सऊदी अरेबिया, मस्कत या किसी और गल्फ़ कंट्री में जब ये जाते हैं तो कैसे जाते हैं और कितने दिन लगते हैं, और उसमें जो है क्या इनकी सैलरी इनको एक्स्ट्रा मिलती है या नहीं मिलती, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में मोहसन भाई से पूछते हैं हैवी ट्रक के बारे में जो भी डिटेल है, तो ये आपको अभी फराहम करेंगे। जी सजाद भाई, मैं जब 2013 में इधर आया था दुबई में, तो जब आया हूँ तो मेरा फ़ाइल ओपन करवाया कंपनी। असल में ड्राइविंग के लिए ये सबसे मेन चीज़ होती है कि जब आप ड्राइविंग के लिए आते हैं तो आपका जो प्रोफेशन होता है वो ड्राइविंग का ही होता है। वीज़ा पे ना, जब वीज़ा पेस्ट होता है तो आपका ड्राइविंग का ही पेस्ट होगा। और मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट जो है यूएई में है वो ड्राइविंग ही मेरे लिए, तो खैर मैं यही कहूँगा। तो जब मैं 2013 में यहाँ आया था दुबई में, शेर पंजाब ट्रांसपोर्ट था हमारा, उस कंपनी का मेरा वीज़ा था। इधर आने के बाद मैंने लाइसेंस लिया, अप्लाई किया। शुरू में सिग्नल टेस्ट होता है वो मैंने पास किया। सबसे मज़े की बात ये है कि सिग्नल टेस्ट जब मैंने पास किया तो मुझे मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि दुबई में 3 ज़बानें आम यानी कि जो चलती हैं वो 3 ज़बानें में मेजर, अरबिक है, इंग्लिश है और उर्दू है। ड्राइविंग स्कूल में मुझे इशारे और जो बुक होती है जिसके ऊपर सब कवानीन लिखे होते हैं वो उर्दू में ही थे। तो मैंने इशारे पास किए सर पहली ट्राई में, पहली दफ़ा में। उसके बाद ड्राइविंग स्कूल में उन लोगों ने मुझे तालीम दी, यानी कि ट्रेनिंग दी। बहुत बड़ा स्कूल था, दुबई मरकज़ स्कूल के नाम से वो स्कूल है, अलकोज़ में वो। तो 7 दिन उन्होंने मुझे स्कूल के अंदर रखा, यानी कि वो काफ़ी रकबे पे है, तमीर है वो। जैसे मेरा थोड़ा सा स्टीयरिंग कंट्रोल हुआ और थोड़ा सा मुझ में कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि बड़ा गाड़ी का वीज़ा था मेरा, बड़ा गाड़ी का लाइसेंस था मेरा। तो डंपर एक होता है ये वज़न उठाने, ये पत्थर वगैरह उठाने के लिए, वो डंपर पे ट्राई सिखाते हैं सब लोग, ट्राई लेते हैं। तो जैसे बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो आस्ता आस्ता उसको रोड पे ले आते हैं, आबादी वाले एरिया में, मेन रोड पे। तो 30 से 40 दिन सिखाते हैं। और जो टीचर होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, इंडियन होते हैं, बंगाली होते हैं। तो आप अपनी ज़बान में किसी भी टीचर से आप सीख सकते हैं। जब मेरा प्रोसेस पूरा हुआ 40 दिन के बाद, उन्होंने मेरा ट्राई लिया। इधर का जो शुरता होता है उस पुलिस वाला, उसने ट्राई लिया। पहला ट्राई में फ़ेल हुआ हूँ, दूसरा ट्राई भी मैं फ़ेल हुआ हूँ, तीसरा ट्राई में मैं पास हुआ हूँ। अक्सर लोग चौथा 5वां ट्राई में भी पहुँच जाता है, लेकिन मैं तीसरे ट्राई में पास हुआ हूँ। उसके बाद मेरी कंपनी वालों ने मुझे 2 साल लोकल चलाया, यानी कि लोकल का मतलब दुबई से शारजा, अजमान, रसर खैमा, फजीरा, अबू धाबी, अलैम, सफ़ा, इधर लोकल मैंने काम किए 2 साल। उसके बाद उन्होंने मुझे आउट ऑफ कंट्री में भेजना शुरू कर दिया। सऊदीया, मस्कत, कतर, उर्दन, इराक़, इस तरह मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुझे मेरा काम जो था, जो मेरा उन्होंने लोड मुझे देना शुरू कर दिया। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि मैंने दुबई में रह के लाइसेंस लिया, 3 उम्रा किया मैंने। और तवाफ़ तो पता नहीं माशाल्लाह से मैंने कितने किए हैं, ये लाइसेंस के ऊपर ही किए हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। क्योंकि मुझे अक्सर लोड मिला करता था, मक्का पाक का खाना काबा की छत होती थी फाइबर, उसका लोड मिलता था, तो उसी दौरान मैं तवाफ़ कर लेता था। अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं दुबई में ड्राइविंग बड़ा गाड़ी पे, तो आप मिनिमम जो सैलरी है वो 2500 है यूएई। उसके बाद ट्रिप का हिसाब होता है। अगर आप सऊदीया चलते हैं, मस्कत सऊदीया चलेंगे, कतर चलेंगे या उर्दन, तो 10% है। और जो अगर आप चलना चाहेंगे ओमान, तो उसका ट्रिप का हिसाब होता है। तो जो आम ड्राइवर है वो 3500-4000 दिरहम कमा लेता है इधर ड्राइविंग में, और बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होता है। मेरे ख्याल से तो मैट्रिक पास बंदे को इससे अच्छा सैलरी शायद पाकिस्तान में मिले, 1.5 लाख अबव बनता है ये। तो जो बचत है वो 1 लाख तक पहुंच जाती है, सब खर्चे निकाल के। हम पाकिस्तान जो हम अपने घर भेजते हैं वो 80,000 90,000 हम ईज़िली भेज देते हैं। तो जी मोहसन भाई, अभी आप दोस्तों को बताएं कि जो दोस्त अभी आना चाहते हैं, लाइसेंस लेना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको इस हैवी ट्रक का लाइसेंस लेना चाहिए? इसमें क्या सैलरी अच्छी होती है? क्या ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि नहीं? जी भाई सजाद, मेरे ख्याल से तो वेल एंड गुड है, यहाँ आना चाहिए।
अरब कंट्री में चाहे कोई भी है, लेकिन मेरे लिए तो बेस्ट कंट्री यूएई है। मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने लाइसेंस लिया। मेरे ख्याल से तो मैट्रिक पास जो आदमी है ना, वो इससे ज़्यादा पाकिस्तान में 10-15 हज़ार 20 हज़ार से ऊपर नहीं कमा सकता। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोग देखे जो MBA है और BA किया हुआ, उन लोगों ने MBA किया हुआ है, वो ड्राइविंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ड्राइविंग में बहुत सारा पैसा है माशाल्लाह से। अभी 3500-4000 दिरहम लगा लें पाकिस्तानी, 1 लाख से अबव बनता है। तो आना चाहिए यहाँ पे, लाइसेंस ड्राइविंग करनी चाहिए। बहुत फैसिलिटीज़ हैं यहाँ की, जो हुकूमत है वो बहुत कोऑपरेट करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंट्री का है ना, चाहे वो बंगला, इंडियन या पाकिस्तानी है, सब के लिए कानून एक जैसा है। बिला वजह पुलिस किसी को तंग नहीं करती सर। और सबसे बेस्ट चॉइस ये मेरे ख्याल से तो लाइसेंस ड्राइविंग ही है कि आपके कपड़े साफ़ सुथरे होंगे, आपका खाना पीना अच्छा होता है, गाड़ी बिल्कुल A to Z गाड़ियाँ अच्छी यहाँ पे। तो एक अपने घर जैसा माहौल है, कोई हैवी काम नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो आना चाहिए। 1 लाख अगर आप पाकिस्तानी कमा लेते हैं, बचा लेते हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी में GM या कोई डॉक्टर की इतनी सैलरी होगी। जी मोहसिन भाई, जब आपको यहाँ से सऊदी अरबिया वगैरह जाना पड़ता है, उसके लिए कैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, उसके बारे में थोड़ा बता दें। जी सजाद भाई, जब हम यहाँ से गाड़ी लोड करते हैं ना, ट्रेलर चाहे कोई भी लोड है, अगर सऊदीया का है तो हमारा वीज़ा सऊदीया से ही बॉर्डर से लगेगा। उसके लिए हमें 2-3 पेपर की ज़रूरत होती है। एक होता है ट्रेड लाइसेंस कंपनी का, कि जिस कंपनी का हमारा वीज़ा है, वीज़ा कापी चाहिए होती है, लाइसेंस का कापी चाहिए होती है। और एक होता है बकाला खासा, वो हमारा बनता है कि कंपनी खुद भेज रही है हमें। ये 4 पेपर होते हैं हमारे। और जहाँ से भी हमने लोड किया है, चाहे अबू धाबी से किया है, चाहे दुबई से किया है, तो हमारा जो वीज़ा है सऊदीया का, वो सऊदीया बॉर्डर से ही लगेगा। अबू धाबी का बॉर्डर और सऊदीया का बॉर्डर 1 किलोमीटर का फासला है। अबू धाबी से हम आउट हो जाते हैं, पासपोर्ट पे स्टैंप होती है, ये आदमी आउट हो गया है। सऊदीया में जब हम इंटर होने से पहले पार्किंग है, वहाँ पे हमारा गाड़ी पार्क होता है। वहाँ से हम 500 मीटर के फासले पे उनका इमिग्रेशन है, उधर जाके हमारा वीज़ा लगता है। 6 माह का वीज़ा होता है 500 रियाल में, यानी कि सऊदी 500 रियाल में हमारा 6 माह का वीज़ा लगता है सर। और 6 माह के दौरान हम जब चाहें आ सकते हैं, जा सकते हैं। जब हम सऊदीया में इंटर हो जाते हैं तो हमारे पास 2 हफ़्ते का टाइम होता है। 2 हफ़्ते में हमने वापस आना होता है UAE में वापस। अगर हम लेट हो जाते हैं और फिर हमें रीज़न बतानी पड़ती है कि गाड़ी ख़राब हो गई थी या अनलोडिंग में टाइम लगा। सेम यही प्रोसेस ओमान का है। अगर हमने ओमान में जाना है तो वो उसका भी 2 हफ़्ते का टाइम पीरियड है। हाँ, अगर हम उर्दन जाते हैं या इराक़ जाते हैं तो उसमें 21 दिन 22 दिन लग जाते हैं। वो बॉर्डर पे फिर भी बताना पड़ता है, सऊदी बॉर्डर पे वापसी पे, कि हमारा ट्रिप उर्दन का था, इराक़ का था। तो ज़ाहिर सी बात है, जो दुबई से जद्दा है वो 2500 किलोमीटर है, जो हमने 4 से 5 दिन में तय करना होता है। यहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं और महसूस नहीं होता हमें सफ़र इतना। तो फ्रेंड, ये थी वीडियो हैवी ट्रक के मतलब जो मोहसिन भाई ने आपको बताई हैं। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन थी इन्होंने आपको दी है कि आप लोगों को जो है हैवी ट्रक का लाइसेंस लेना चाहिए। इसमें जो है आपके आगे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और कोई चीज़ आपने इनसे पूछनी हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।